जो इमरान खान साहब ने 1996 में शुरू की है इंसाफ के ऊपर, कि जिस माशरे में इंसाफ नहीं होता वो कौमें आगे नहीं बढ़ सकती। और हमें एक उम्मीद है 2023 में, एक तो आवाम से रुजू किया जा रहा है, 2023 में इलेक्शन हो रहे हैं और जमहूरियत तभी तगड़ी होगी जब आवाम फैसला करेंगे और आवाम जिसको मर्जी है लेकर आए। फ्रेश मैंडेट से आई हुकूमत जो है वो बड़े फैसले कर सकती है, कौम की बेहतरी के लिए फैसले कर सकती है मुंतखब हुकूमत। तो इस फैसले से 2023 का बेहतरीन आगाज़ हुआ है। सेनेटर आज़म सवाती एक बड़े मुश्किल कठिन मराइल से गुजरे हैं और यकीनी तौर पे उनकी जो स्ट्रगल है वो रायगा नहीं जाएगी, क्योंकि ये हम सब के लिए एक मैसेज है कि आपने इंसाफ के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है। और इमरान खान साहब इस पूरी कैंपेन को लीड कर रहे हैं कि इस मुल्क पे मारूफ हो, कोई गैर मारूफ हो, अमीर हो, गरीब हो, आम आदमी हो, सबको बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे होने चाहिए। तो आज का जो फैसला है ये उम्मीद की एक ज़बरदस्त किरण है। सब पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक। और हमें ये उम्मीद है कि हम सब मिल के, तमाम पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस, तमाम बाकी लोग सब मिल के मुल्क की तरक्की के लिए और सबसे बढ़ के मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए, हकीकी आज़ादी के लिए हम काम करेंगे। और इंशाल्लाह यहाँ पे एक बात और करूँगा, एक और जो उम्मीद है 2023 में, और वो नज़र आ रहा है पब्लिक में कि इंशाल्लाह इसी साल के पहले हाफ के अंदर इमरान खान एक बार फिर इस मुल्क के वजीर आज़म का हल्फ उठाएंगे। टेस्ट केस है पार्लियामेंट की बालादस्ती के हवाले से, और अगर ये केस सही तरीके से अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस मुल्क में बेहतरी के रास्ते खुलेंगे। क्योंकि हमने देखा कि इस केस के आगाज से सबसे पहले आइन में दिए गए हकूक, कानून के हवाले से जो मराहत हैं, जो SOPs हैं, उन सब की धज्जियां उड़ाई गई। चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ का कोई ख्याल नहीं रखा गया। और एक तवील लिस्ट है जिससे आप सब बखूबी वाकिफ हैं, जिनसे उनको और उनके अहले खाना को गुजरना पड़ा। कई सवाल उठे जब एक ही केस के ऊपर मल्टीपल FIRs हुई पूरे पाकिस्तान के अंदर। मगर मैं इस मौके पर खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं अदलिया में भी उन जजेस का कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में भी हक और सच्चाई के साथ रहे। बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस का जिन्होंने हक पर फैसला किया, सिंध हाई कोर्ट के जजेस का जिन्होंने हक पर फैसला किया, और आज एक नहायत मुस्बत फैसला हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी मिला है। हम उम्मीद रखते हैं कि अगर इस मुल्क को हमने आगे लेकर चलना है तो तमाम इदारे अपनी ज़ात से, अपनी अना से बालातर होकर मुल्क की बेहतरी के लिए, निज़ाम की बेहतरी के लिए, अदल इंसाफ के निज़ाम के लिए, पार्लिमान की बालादस्ती के लिए, शहरियों के हकूक़ की हिफाजत के लिए अपना अपना किरदार अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।